दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए एक प्रिंटर चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे प्रिंटर के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपकी सारी ही नीड को फुलफिल करने वाला है। आज की डेट में आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी लोग मोबाइल फोन का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल फोन से भी आप इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जो प्रिंटर है इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इप्सन का ये जो मॉडल है इसको इको टैंक L3252 ये नंबर है और इसका जो प्राइस है अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि 17,999 रुपए इस पे एमआरपी पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इसको परचेस करने के लिए ऑनलाइन जाओगे तो कई बार आपको जो है ये काफी रीजनल प्राइस पे मिल जाता है और मैंने भी जो है इसको परचेस किया है करीब 10 से 12 हजार रुपए के आसपास मिल जाता है। एक्चुअल प्राइस क्या है हम आगे वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। आप सभी लोग इसके जरिए ऑनलाइन तरीके से प्रिंट कर सकते हो अपने मोबाइल कंप्यूटर के जरिए। इसके अलावा स्कैन का भी फीचर मिलता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको स्कैन करना है तो आप इसके जरिए स्कैन कर सकते हो। वाईफाई कंपेटेबिलिटी है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से आप प्रिंट कर सकते हो अगर आप इंटरनेट से अपना जो प्रिंटर है कनेक्ट कर देते हो और उसके बाद में आप अपने मोबाइल फोन से कमांड दोगे तो ये जो है प्रिंट आउट कर देगा। प्रिंट पर मिनट की अगर हम बात करें इस प्रिंटर में तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने क्लेम किया है कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालते हो तो पर मिनट के अंदर 33 पेजेस A4 पेपर आप निकाल सकते हो। कलर प्रिंट की बात करें तो 15 पेजेस पर मिनट पे निकालेगा। तो एक तरीके से जो प्रिंटर की स्पीड है वो काफी अच्छी है। बिना देरी करे हुए हम आपको दिखाते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। इसके लिए सबसे पहले तो हम इसको ओपन करेंगे। देखो, प्रिंटर के मामले में पिछले कुछ सालों से इप्सन की जो इमेज है वो काफी अच्छी बनी है। एक टाइम वो भी था जब आप कार्टेज खरीदते थे 3 से 4 हजार रुपए की और उसमें 500-600 प्रिंट आउट निकल पाते थे, लेकिन इप्सन ही था जिसने इंक टैंक की फैसिलिटी स्टार्ट करी, जिससे कि आपका जो है प्रिंट आउट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई थी। 9 पैसा पर प्रिंट आउट की इसकी कॉस्ट होगी अगर आप इससे प्रिंट करते हो। सबसे पहले हम बात करें तो इसके ऊपर आपको यूज़र मैनुअल मिल जाती है। 1 साल ब्रांड आपको वारंटी देता है, तो अगर कोई भी प्रिंटर के अंदर कमी होती है तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टॉलेशन करना है जो कि हम खुद भी कर सकते हैं। हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले तो हमें साइड के अंदर यहाँ पर मिल चुकी हैं इंक की बोतल। RGB कलर 3 होंगे और इसके अलावा ब्लैक कलर, ये मैजेंटा हो गया, ये येलो हो गया, इसके अलावा श्यान हो गया, ये ब्लैक कलर है। तो 4 आपको ये रिफिल मिल जाती हैं। प्रिंटर के साथ में इंक की जो बोतल है वो मिल जाती हैं, तो ये भी खर्चा आपका बच जाता है। और चीज़ें क्या मिली हैं तो सबसे पहले तो देखें, ये पावर कार्ड हमें मिल जाती है जो कि हम पावर से कनेक्ट करेंगे इस प्रिंटर को। केबल की जो लेंथ है इसकी हम बात करें तो आई थिंक 2 मीटर्स के आसपास में ये केबल है। अब आती है एक्चुअल प्रोडक्ट को निकालने की बात। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। अब ये खाली हो चुका है, इसको हम साइड में रखते हैं और देन ये आ गया आपका प्रिंटर। इसके अलावा आपको एक केबल मिलती है जो कि आप अपने कंप्यूटर से अगर आपको कनेक्ट करना है तो प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली USB से। बाकी यहाँ पर आपको वाईफाई कंपेटेबिलिटी मिल जाती है, तो आप अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ में इसको पेयर कर सकते हो। फिर आप डायरेक्टली बिना केबल के भी आप इसको प्रिंट की कमांड दे सकते हो। तो आप देख सकते हैं प्रिंटर का जो लुक है कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर सारे एक्सेस बटन आपको दिए गए हैं। चलिए हम सबसे पहले तो इसको असेंबल करते हैं। एक्चुअल प्रिंटर में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो सेटअप कैसे होगा वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जितने भी ब्लू कलर के स्टिकर्स दिख रहे हैं बेसिकली सेफ्टी के लिए होते हैं। प्रिंटर रास्ते में आता है, कोई डैमेज ना होने पाए। तो चलिए सारे ही स्टिकर हम हटा देते हैं। तो फाइनली इसको अटैच कर दिया है। अब बारी आती है स्कैनर की। तो यहाँ पर भी स्टिकर आपको मिलते हैं, तो ये सारे ही स्टिकर फर्स्ट टाइम आपको रिमूव करने होंगे। तो दोस्तों अभी जो है प्रिंटर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। एक्चुअली में हम लोगों को लगा कि रास्ते में आते हुए ये कुछ शेक हो गया था, जिससे कि ये जो अलाइनमेंट है इसका डैमेज हो गया था। जिस लाइन पे इसको चलना चाहिए था वो उस पर नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी इस पर मशक्क़त करनी पड़ी। देन समझ में आया कि हाँ ये ऐसे फंसेगा देन आएगा, क्योंकि नया प्रिंटर है और ये भी डर रहता है कि कोई भी गलती की वजह से टूट ना जाए। तो फाइनली ये यहाँ पर सही हो चुका है। तो अब जो है एक्चुअल प्रिंटर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो, देखने में लुक काफ़ी अच्छा है।
क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है और इस पे जो डिज़ाइन इसका पैटर्न दिया गया है, ग्रिप अच्छी मजबूत करता है, देखने में और भी प्यारा लगता है। और अब हम सबसे पहले तो इसके अंदर पावर कनेक्ट करेंगे और देन इसको हम रिफिल करेंगे। रिफिल करने के लिए सबसे पहले तो हमें पावर कनेक्ट करना है और देन जो ये बोटल्स आई हैं इनकी जो इंक है हमें डालना होगा। तो फाइनली अब हम इसको पावर ऑन करते हैं और इसके लिए हमने पावर कार्ड ले ली है और पावर कार्ड को हम यहाँ पर प्लग करेंगे और देन हम पावर आउटलेट में इसको प्लग करेंगे। अब बारी आती है इसको ऑन करने की। अब पावर ऑन हो चुका है। अब हमें ये रेड साइन यहाँ पर देगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें इंक को रिफिल करना है। तो रिफिल करने के लिए ये सेक्शन है और इसमें एक जब भी आप इंक रिफिल कर रहे हो आपको जहां पर भी बोतल का सिंबल है, जिस कलर की इंक का जो सेक्शन है उसमें ही डालना है। जैसे यहाँ पर आप देखो बीके लिखा हुआ है, तो बीके जो है यहाँ पर आपको मेंशन मिलेगा। इसी के साथ में जब वाई रिफिल करना है तो वाई यहाँ पर सिंबल मिलेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि प्रिंटर ये नहीं जानता है कि कौन सा कलर हमें क्या डालना है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और अगर आपने गलत रिफिल कर दिया तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट आउट जब आप निकालोगे तो वो जहाँ पर ग्रीन होना चाहिए वहाँ पर रेड आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से ध्यान रखना है। तो रिफिल करने के लिए इसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम ब्लैक इंक को रिफिल कर रहे हैं। रिफिल करने के लिए इस तरीके से इसको हम ओपन करेंगे और देन यहाँ पर इस बार जो है इन्होंने वो सिस्टम दे दिया है कि आपको डायरेक्टली इसको प्लग करना है इसके ऊपर। तो आई थिंक इससे रिफिल हो जाएगा। पहले क्या होता था कि आपको भरने में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी और कई बार क्या होता था कि इंक जो है बाहर गिर जाती थी। तो ये इस बार काफ़ी अच्छा है, बाहर जो है कोई गंदगी नहीं होने वाली है। मेरे पास में जो पहला प्रिंटर है इससे इप्सन का, उसमें रिफिल करते समय काफ़ी गंदगी हो जाती है इंक टैंक के पास में, लेकिन ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा इस बार जो फीचर इन्होंने इसके अंदर अपडेट किया है। तो जब भी आप रिफिल कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि प्रिंटर आपका ऑन पोजीशन के अंदर हो। जब भी रिफिल आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक कमांड देनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने रिंग डाला और आप सोचो कि प्रिंटर आपका रेडी हो गया है। प्रिंट करने से पहले इस प्रिंटर को आपको कमांड देना पड़ेगा, जिससे कि ये जो है चार्ज करेगा। चार्ज मतलब ये है कि हेड तक का इंक लेकर के जाएगा। पहली बात इसको भी हम ओपन करेंगे। ये वाई कलर आ चुका है, वाई का सेक्शन ये है। इस तरीके से डाउन करेंगे। अब हमें एम ये डालना है, आपको वेट करना है। अब इसके बाद में लास्ट कलर बचा है जो कि ब्लू कलर, सियान कलर, को भी हम रिफिल कर देते हैं। ये काम करने में मुझे काफी अच्छा लगता है रिफिल करने में। जैसे वो वेलकम मूवी में बोलता है ना, इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो रिफिल करने के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। तो फाइनली हमने प्रिंटर के अंदर इंक डाल दी है। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इंक डालने के बाद में अब मैं आपको आगे की तरफ मोड़ करके दिखाता हूं। देखो, जब भी आप इंक रिफिल कर रहे हो तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है कि प्रिंटर आपका ऑन मोड के अंदर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हेड तक इंक ले जानी है। तो इसके लिए हम ये जो बटन दिखाया गया है तो हम इसको प्रेस करते हैं। ये देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। बस आपको ये करना है कि ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए। अब रिचार्जिंग की जो सर्विस है वो चल रही है। तो ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है, इस प्रोसेस में समय लगता है, करीब 10 से 15 मिनट तक का समय लगेगा। ये मशीन जब रेडी होगी तो यहाँ पर ये जो लाइट अभी ब्लिंक हो रही है इंक वाली, ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगी, यानी कि आपका जो प्रिंटर है वो रिचार्ज हो चुका है। यहाँ पर जो इंक हमने डाली है इस टैंक से और हेड तक इंक पहुंच चुकी है, यानी कि प्रिंटर आपका प्रिंट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, जब तक ये इंक को रिफिल कर रहा है हमें एक काम कर लेना है। एक एप्लीकेशन है इप्सन स्मार्ट पैनल करके, जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे आप अपने प्रिंटर की हेल्थ देख सकते हो और साथ ही में प्रिंट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो। हम स्कैन करेंगे और हम प्ले स्टोर पर, आप डायरेक्टली प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। मुझे आसान लग रहा है क्यूआर को स्कैन करके पहुंचना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इप्सन स्मार्ट पैनल ये जो एप्लीकेशन है हमारे सामने आ चुकी है। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसके जरिए प्रिंट करना है, स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट कैप्चर करना है और बहुत सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो। मैं आगे दिखाऊंगा अभी। तो चलिए एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। सबसे पहले तो ये एग्रीमेंट वगैरह जो आएगा, इसको एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब आप सभी को कुछ फीचर्स हैं जो कि अलाउ करना होगा और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये बता रहा है वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर इप्सन प्रिंटर को अपना जो नेटवर्क है वो एक्सेस
आपको अलाउ करना होगा। चलिए हमने अलाउ कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने जो प्रिंटर का मॉडल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। हमें इस पे टाइप करना है और आई थिंक प्रिंटर जो रिचार्ज का प्रोसेस था वो आप देखोगे कि कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो लाइट है वो ब्लिंक होना बंद हो चुकी है, लेकिन ये हमारा फ़ोन से कनेक्ट हो जाए देन हम आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। फाइनली आप देखिए कि हमारे एप्लीकेशन में ये जो प्रिंटर है शो हो रहा है और सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको प्रिंट करना है तो यहीं से प्रिंट की कमांड दे सकते हो, स्कैन कर सकते हो या फिर कॉपी कर सकते हो। इसके अलावा जो बेसिक सेटअप होते हैं जैसे कि आपको क्लीन अप चलाना है तो वो भी आप क्लीन अप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, पहली बार जो इंक आपको मिलती है ये तो ब्रांड आपको खुद से देता है, लेकिन सेकंड टाइम लोग क्या करते हैं कि इप्सन की प्रिंट यूज करने के बजाय वो मार्केट में सस्ती वाली जो इंक है वो खरीद लेते हैं। देखो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो सस्ती वाली इंकें आती हैं वो प्रिंटर का जो इंटरनल जो चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी डैमेज करते हैं। आपके प्रिंटर का जो हेड है वो जाम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप कभी भी प्रिंटर की इंक दोबारा से परचेस कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि हमेशा एप्सन की ही जो ओरिजिनल इंक है वो परचेज करो। और ऑनलाइन अगर आप परचेज कर रहे हो तो ये मिलान कर लेना है जो सेलर बेच रहा है क्या वो इप्सन का अथॉराइज्ड पर्सन है। कई बार क्या होता है इंक के बोतल पर इप्सन लिखा होता है लेकिन वो बोतल ओरिजिनल नहीं होती है। तो ये चीज़ें विशेष आपको ध्यान रखनी, क्योंकि प्रिंटर की जो लाइफ है इंक पर ही डिपेंड करती है। अगर आप ओरिजिनल इंक यूज़ करते हो तो प्रिंटर सालों साल चलता है बिना किसी परेशानी के। चलिए काफ़ी कुछ हो गया, अब हम दिखाते हैं, प्रिंट करके आपको दिखाते हैं कि भाई प्रिंटर हमारा रेडी हो गया है। हम A4 पेपर ले आए हैं और पेपर भी जो आप यूज़ करते हो ध्यान रखना है कि कभी भी 70 GSM से नीचे का पेपर मत इस्तेमाल करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हल्के जो पेपर होते हैं तो उसमें नमी आ जाती है, जो मॉइस्चर आ जाता है। तो वो जो पेपर्स हैं जब आप इसमें लगाते हो तो पहले से उनकी जो है थिकनेस काफ़ी कम होती है, जिससे वो आपके प्रिंटर को जाम कर देते हैं, अंदर जाकर के वो फंस जाते हैं। तो इस वजह से ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। प्रिंटर के अंदर जब आप पेपर लगा रहे हो तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेपर जब आप लगाओगे उसके बाद में साइड में आपको ये कुछ ब्लू कलर के दिखेंगे एडजस्ट करने के लिए कि पेपर की जो थिकनेस है वो कितनी है। क्योंकि अगर आपको फोटो प्रिंट करना है, हो सकता है 4x6 सीट हो, तो फोटो भी प्रिंट कर रहे हो तो उसके लिए आप एडजस्ट करोगे, तो इसलिए आप अंदर की तरफ मूव कर सकते हो अगर कोई फोटो वगैरह आप प्रिंट कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं जीरोक्स करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम पेपर रखेंगे और प्रिंट कमांड देते हैं। ब्लैक एंड वाइट है तो हम ब्लैक एंड वाइट वाला जो ऑप्शन है ये हम प्रेस करते हैं। काफ़ी फास्ट स्पीड है, देखिए आप देखिए रिजल्ट सामने देखिए। मैं बता दूं मेरे पास इससे पहले अभी भी है दूसरा एक प्रिंटर है मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, उसको प्रोसेसिंग में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। जब प्रिंट आप दो तो पहले वो 1 मिनट तक पूरा सिस्टम हिलाता है देन वो प्रिंट करता है। ये तो काफ़ी जल्दी प्रिंट हो गया है और पहला जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पर आ चुका है जो कि मैंने फोटोकॉपी किया था। अब मैं आपको इस एप्लीकेशन से प्रिंट करके दिखाता हूं कि आपको अगर प्रिंट करना है तो कैसे आप प्रिंट करोगे। तो जब भी आप इससे कनेक्ट कर देते हो तो आप जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट के प्रिंट पेज पर जाओगे तो वहां पर आपको आइकन दिखेगा, वहां से आप प्रिंट कर सकते हो। डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर भी आकर के डॉक्यूमेंट या फिर फोटो को सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछेगा क्या प्रिंट करना है। देखो अगर आपने फोटो पेपर लगाया है, आप फोटो प्रिंट करना चाहते हो तो फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। या फिर सेटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि क्या कौन कौन से पेजेस प्रिंट करना है। और इसके बाद में जैसे कि आप देखोगे कि हमने फर्स्ट पेज सेलेक्ट कर लिया, डन करेंगे। और यहाँ पर आप और भी सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि आपको बॉर्डरलेस प्रिंट करना है, प्रिंटर की क्वालिटी किस तरीके से हो, जैसे कि आपको ड्राफ्ट में प्रिंट करना है, स्टैंडर्ड क्वालिटी हो गया, या फिर हाई क्वालिटी के अंदर डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, तो यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो। और जैसे कि हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इसको रखते हैं, डन करते हैं। तो अभी एक प्रिंट हमने इस एप्लीकेशन से दिया है, काफ़ी फास्ट है। मैं काफ़ी खुश हूँ, इम्प्रेस हो गया हूँ इस प्रिंटर से। और मुझे लग रहा है मेरा जो पुराना वाला प्रिंटर है उसको भी अपग्रेड करना चाहिए मुझे।
तो फाइनली आप देखिए, हमने मोबाइल एप्लीकेशन से जो डॉक्यूमेंट मेरे पास में था वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप अपने फोन से ही प्रिंट कर सकते हो। ये काफी अच्छी बात है। अगर आपको फोटो प्रिंट करना है, फोटो आपके पास में प्रिंटर है, तो आप अपने गैलरी से कोई भी फोटो आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम इसको साइड रखेंगे। जो पेपर जब आप लगा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि ये एडजस्ट आपको ज़रूर कर देना है, नहीं तो पेपर सेक होगा जब खींचेगा पेपर। तो हमने यहाँ पर प्रीमियम फोटो पेपर ग्लॉसी ये सेलेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो सारी सेटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं। हम डन करते हैं और ये प्रिंट हो रहा है। फोटो को प्रिंट करने में थोड़ा सा वक्त लेगा क्योंकि इसमें जो है हाई रेजुलेशन में प्रिंट करता है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। जबकि डॉक्यूमेंट अगर आप प्रिंट करते हो या फिर फोटोकॉपी करते हो तो वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो इसी के साथ में ये रिजल्ट भी टेस्ट हो जाएंगे कि क्वालिटी कैसी देता है। मैंने अपनी फ़ोटो यहाँ पर एक दी है। फ़ोटो तो मुझे देख करके लग रहा है काफ़ी अच्छी निकाली है इसने। तो फाइनली दोस्तों फ़ोटो प्रिंट हो चुकी है। वाओ क्या बात है, देखिए तो स्टूडियो क्वालिटी की फ़ोटो प्रिंट करी है भाई, बड़ा ही अच्छा लगा कलर देख करके। तो ये आप दोस्तों देख सकते हो, ये है हमारी फ़ोटो, अभी हमने इसी प्रिंटर से निकाली है। अब देखते हैं स्कैन करके भी, एक फीचर इसमें स्कैन का है, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता है। कि हम यहाँ पर स्कैन करते हैं सबसे पहले तो, और इसके बाद में अगर स्कैन करना है हम स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेपर साइज क्या है, तो हम A4 पेपर ही स्कैन कर रहे हैं और इसके बाद में हम और इस तरीके से टाइप करेंगे। आप चाहो तो JPG फॉर्मेट के अंदर भी यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, आप फोटो यहाँ पर हमने स्कैन करी थी, वो स्कैन होकर के आ चुकी है। और इसके बाद में फाइल का नाम आप देख सकते हो, तो मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, नसीम सर सरकारी DNA वाले। तो हमने यहाँ पर डन किया और सेव करेंगे। इस तरीके से आप देखिए मेरे फ़ोन के अंदर ये जो फाइल है सेव हो चुकी है। अब अगर आपको फोटोकॉपी करनी है तो इसी से कॉपी बटन प्रेस करेंगे और फोटोकॉपी आप फ़ोन से भी कर सकते हो। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। हम यहाँ पर कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं। आप कॉपी कैसी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए या कलर चाहिए? ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ, इंक बचा लेता हूँ। CD अगर आपको प्रिंट करना है तो इसमें फीचर है, आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ट्रे अलग से आपको परचेस करनी पड़ेगी। पहले आपको मिल जाता था एप्सन प्रिंटर के साथ में, अब आपको नहीं मिलता है। और आप देखिए यहाँ पर कॉपी होकर के आ चुका है। तो आई थिंक ये जो प्रिंटर है आपके घर के लिए, आपके ऑफिस के लिए, अगर आप कोई साइबर कैफे चलाते हो, जनसेवा केंद्र चलाते हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। एक्चुअल प्राइस की अगर हम बात करें तो देखो 17,999 रुपये इसकी MRP आपको प्रिंटर के बॉक्स पर मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज करने के लिए जाओगे, सेल्स वगैरह चलती है, तो आपको 1,000-1,500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से शॉपिंग करते हो तो आप और भी शेविंग कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। इससे पहले मैं HP का प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं कस्टमर हूँ उनका, ऐसा मैं किसी ब्रांड को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके प्रिंटर का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे पसंद नहीं आया। जिस तरीके से क्विक प्रिंट का फीचर इसमें मिलता है, और वो भी प्रिंटर मुझे लगा, आई थिंक मैंने जो परचेज किया था 15,000 रुपये के आसपास में परचेज किया था, जबकि इसको सेटअप करना काफ़ी आसान है। आपने देखा कि हमने आपके सामने पूरा सेटअप किया है। तो अगर आपको ये जो प्रिंटर है परचेज करना है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अमेजॉन की वेबसाइट से या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से प्रोडक्ट को ऑनलाइन तरीके से परचेज कर सकते हो। तो ओवरऑल प्रिंटर काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसे कि इसके अंदर डुप्लेक्स या फिर ADF प्रिंटर का जो ऑप्शन है वो नहीं है। डुप्लेक्स बेसिकली ये होता है कि आप दोनों तरफ प्रिंट कर सकते हो। आपने एक तरफ प्रिंट कराया, उसके बाद में बैक साइड में भी पेपर पे प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा ऑटो डॉक्यूमेंट स्कैन करने का जो फीचर होता है वो अगर इस प्रिंटर के अंदर होता तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है कि बारी बारी आपको स्कैन करने के लिए ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऑटोमेटिक स्कैन कर सकते हो अगर आपके पास में बल्क में कोई डॉक्यूमेंट है। बाकी ये जो प्रिंटर है प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस प्राइस में ये आता है और आसपास में जो भी ब्रांड है HP, कैनन, तो उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि एप्सन काफ़ी अच्छा है। कौन सा प्रिंटर आपके हिसाब से और भी बेटर हो सकता है, बाकी आप अभी तक कौन सा प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, कोई सजेशन आप देना चाहते हो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। और आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हो, आपको घर के लिए ख़रीदना है या फिर ऑफिस के लिए ख़रीदना है या फिर जनसेवा केंद्र आप चलाते हो, किस पर्पज़ के लिए ख़रीदना है, आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूज़फुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।